और सेम टू सेम प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारे आपको सभी वीडियो देखने हैं, सीरीज लगातार चलने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। जैव विविधता के जनक कौन थे? ईओ विल्सन। जैव विविधता के जनक कौन थे? ईओ विल्सन। प्रजातियों के बीच या प्रजाति के अंदर की विभिन्नता माने विविधता को क्या कहते हैं? प्रजातियों के बीच की विविधता को क्या कहते हैं? प्रजातीय विविधता। प्रश्न में ही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं है? जानवरों को प्राणी उद्यानों में रखना ये कोई नुकसान का कारण थोड़ी है, तो अच्छा ही है। तो यदि आपने प्रश्न ध्यान से देखे समझे तो बहुत कम से कम 70% प्रश्नों के आंसर आपसे वैसे ही बन जाएंगे। निम्नलिखित में से किस देश में जैव विविधता सबसे अधिक है? कोलंबिया। निम्नलिखित में कौन जैव विविधता शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता? माने जैव विविधता की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन की विविधता। जैव विविधता में शामिल है, सभी शामिल हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्रजातियां, आपके सहपाठी, ये सभी शामिल हो जाते हैं बायोडायवर्सिटी में। हम भारत को जैव संपन्न देशों में से कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि भारत है जैव संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियां और जीवों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता के कारण हम भारत को जैव संपन्न देशों की श्रेणी में रखते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। आपको देखो हॉट स्पॉट क्षेत्र अच्छे से याद करने हैं, उनसे हमेशा एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। सिल्वीकल्चर का संबंध है। सिल्वीकल्चर क्या होता है? जंगल से सिल्वीकल्चर का संबंध है। सिल्वीकल्चर का प्रबंधन क्या है? जंगल। तो देखो हमेशा पूछे जाते हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीटों का पालन कहलाता है। तो ये आपको याद करने हैं और वीडियो देखते रहें। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है नाले माने सीवर से। शहर के लोग जानते होंगे सीवर लाइन। तो नाले या सीवर लाइन से निकलने वाला पानी जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। सीवर से पानी निकल करके नदियों में मिल जाता है और नदियों का पानी दूषित हो जाता है। दो जीवों के बीच का वह संबंध जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, माने दो जीवों में से किसी को नुकसान नहीं होता, फायदा दोनों को होता है। तो इस संबंध को हम पुकारते हैं, कहते हैं सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता। ऐसा संबंध हमको लाइकेन में देखने को मिलता है। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। अब है हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, पीली मिर्च। तो ये किसके उदाहरण हैं मेरे बच्चों? ये आनुवंशिक विविधता के उदाहरण है। समझो सभी मिर्च हैं, माने प्रजाति एक सी है, लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं। कोई मिर्च बहुत तीखी है और कोई मिर्च तीखी नहीं है, तो उसके अंदर के गुण अलग अलग हैं, मानो उनमें आनुवंशिक विविधता है। तो आपका आंसर जो है सी एकदम करेक्ट है। बाघ, हिरण, खरगोश किसका उदाहरण है? ये अलग अलग प्रजाति के जीव हैं, तो प्रजाति विविधता का उदाहरण है। रेगिस्तान, वन और घास के मैदान किसके उदाहरण है? पारिस्थितिक तंत्र की विविधता के उदाहरण है। क्योंकि रेगिस्तान में भी एक अपने आप में एक सिस्टम है, वन भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, घास भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम माने पारिस्थितिक तंत्र, तो सभी ये पारिस्थितिक तंत्र की विविधता के उदाहरण हैं। और प्रिय छात्रों,
सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला जिले में आपका है। प्रजाति समृद्धि माने स्पीसीज रिचनेस, इनमें से किन की कुल संख्या है? माने स्पीसीज माने प्रजाति, रिचनेस माने बहुतायत, तो प्रजातियों का बहुतायत, प्रजातियों की बहुतायतता कहलाती है स्पीसीज रिचनेस। एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में जैविक समुदायों के मुख्यतः निम्न घटक शामिल होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र है, कब कह सकते हैं उसको पारिस्थितिक तंत्र? कब कह सकते हैं? जब उसमें जनसंख्या भी हो जीवों की, उसका बायोमास भी हो, एवं उनका विभिन्न जगहों पर वितरण हो। तो यह सब मिलकर के एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के प्रारंभिक विकास को निम्न रूप में जाना जाता है। प्राथमिक उत्तराधिकार। बोरियल वन के रूप में किसे जाना जाता है? बोरियल वन के रूप में टैगा के जंगल वनों को जाना जाता है। बोरियल वन के रूप में किसे जाना जाता है? टैगा के जंगल वनों को जाना जाता है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर बनता है। मोगली चरित्र किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद कुल कार्बनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोमास कहा जाता है। गंगा नदी की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक कछुआ अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? इलाहाबाद में बनाया जा रहा है। हर जीव का अपना अपना अलग महत्व है, जैव विविधता में सभी सहायक हैं, इसलिए गंगा नदी की जैव विविधता की रक्षा के लिए एक कछुआ अभयारण्य इलाहाबाद में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं? माने जो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। जैसे प्लास्टिक, वो नष्ट नहीं होती है, लेकिन जो नष्ट हो जाए अपने आप, तो ऐसे ही वैज्ञानिकों को वस्तुएं बनानी चाहिए। तो ऐसा फूल है, लकड़ी है, घास है, ये सब ही बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं। डबल रोटी या इडली का आटा निम्न कारण से फूलता है, निम्न की वजह से फूलता है। खमीर कोशिकाओं के कारण, खमीर कोशिकाएं क्या करती हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे गौरैया चिरैया, गांव में सभी जानते हैं, गौरैया चिरैया की संख्या में कमी आई है? तो शहरी जीवन के कारण, मोबाइल टावरों के कारण और रासायनिक उर्वरकों के ज़्यादा उपयोग के कारण मेरे बच्चों चिरैया में कमी देखी गई है। पहले हर जगह चिरैया दिखती थी, अभी नहीं दिखती है। तो कुछ प्रश्नों के आप आंसर सोचकर ही लगा सकते हैं। इन 4 पक्षियों में से कौन से पक्षियों को IUCN रेड सूची के अनुसार गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को रेड सूची में रखा गया है। इनमें से सही कथन क्या है? तो देख लेते हैं कथन। उत्तर पश्चिमी हिमालय कारवा संरचनाओं के लिए फेमस है, सही बात है। करेवा की संरचना केसर की खेती के लिए फेमस है, तो यह भी सही है।